डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी। तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी यानी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कि प्रेशर के कारण प्रोड्यूस होती है, या हम कह सकते हैं स्ट्रेस के कारण प्रोड्यूस होती है। पीजो इलेक्ट्रिसिटी में पीजो वर्ड जो है ये पिजन से आया है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, और इस वर्ड का मतलब ही होता है दबाना, स्क्वीज़ करना। ठीक है, तो फेनोमेना ऑफ चेंज इन पोलराइजेशन, क्योंकि पोलराइजेशन भी बदल जाता है जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं किसी क्रिस्टल में, तो ये कहलाता है आपका पीजो इलेक्ट्रिसिटी। सारे क्रिस्टल जो फेरो इलेक्ट्रिक होते हैं वो पीजो इलेक्ट्रिक भी होते हैं, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप अप्लाई करते हो क्रिस्टल में तो उससे क्या हो जाता है, वो क्रिस्टल स्ट्रेन हो जाता है। और पीजो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है, पहले इक्वेशन देख लेते हैं हम, उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरह के क्रिस्टल्स में ये प्रोड्यूस हो सकता है और क्यों हो सकता है। तो इसके लिए जो इक्वेशन है वो दिया जाता है P = ZD + E काई, या फिर E = ZS + ED, जहाँ पे P आपका है पोलराइजेशन, Z है स्ट्रेस, D है पीजो इलेक्ट्रिक स्ट्रेन कांस्टेंट, और E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इक्वेशन में स्मॉल e जो है इलास्टिक स्ट्रेन है, और स्मॉल s जो है इलास्टिक कॉम्प्लायंस कांस्टेंट है। बाकी Z आपका स्ट्रेस एज यूजुअल, एंड E जो है कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड, D आपकी है पीजो इलेक्ट्रिक स्ट्रेन कांस्टेंट। तो इसका इफ़ेक्ट जो है, पोलराइजेशन का इफ़ेक्ट हम देखेंगे क्रिस्टल के बदलते डायमेंशन में, जब मैकेनिकल स्ट्रेन उसमें लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम दो टाइप के क्रिस्टल लेंगे, एक ऐसा क्रिस्टल जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है और दूसरा ऐसा जिसमें नहीं है। तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ये कैसे पता चले? अब अगर आप एक यूनिट सेल लेते हैं डाइलेक्ट्रिक का, और वो ऐसा होता है कि आप अगर एक वेक्टर ड्रॉ करें एक चार्ज आयन तक के सेंट्रल पॉइंट से, और ठीक उसी सेंटर पॉइंट से दूसरे डायरेक्शन में भी आपको अपोजिट वेक्टर आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको वैसा ही आयन मिल रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्रिस्टल में। इस चीज़ को हम देखते हैं। हमने कहा कि अगर हम सेंटर से, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, आयनिक स्ट्रक्चर है जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, उसको COS लिखा है हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ये ए टाइप का जो आयन है, ये इसको सेंटर मान के चलें, ठीक है। यहाँ से अगर आप एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं इस तरफ, तो पॉजिटिव आयन आ रहा है, और यहाँ से अगर ठीक उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो भी पॉजिटिव आयन आ रहा है। तो इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। और अगर ये ऐसा होता कि आप यहाँ से वेक्टर ड्रॉ करने पे पॉजिटिव आयन आता और यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करने पे नेगेटिव आयन आता, तो फिर आप कहते कि इस स्ट्रक्चर में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को बताया गया है कि जो पोजीशन है ए का, वो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, अब क्या किया हमने यहाँ पर दूसरे वाले फिगर में, देखिए यहाँ पे क्या किया गया कि स्ट्रेस अप्लाई किया गया। ये स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कंप्रेस कर दिया गया है, इसी स्ट्रक्चर को कंप्रेस कर दिया गया है फोर्स अप्लाई करके। तो कंप्रेस करने पर क्या हुआ, ये जो बी है ये काफ़ी करीब आ गया, ए के सी भी ए के करीब आ गया है। इसका मतलब जो आपका डाइपोल मोमेंट है, बी ए डाइपोल मोमेंट, अब डाइपोल दो पोल्स तो यहाँ बन रहे हैं, डाइपोल जो है आपका वो कैसा रहता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस Q × 2a, डाइपोल मोमेंट P = Q × 2a, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो फिर जो डाइपोल मोमेंट है वो जैसे ही ये डिस्टेंस कम हो गया तो कम हो गया, यहाँ पे भी सेम AC वाला डाइपोल मोमेंट कम हो गया, AB कम हो गया, AC कम हो गया, एज़ कंपेयर किससे कर रहे हैं, इस वाले स्ट्रक्चर से कर रहे हैं, ठीक है। तो इस फिगर में हमने कहा कि जब जैसे ही कंप्रेस किया गया फोर्स से, तो जो डाइपोल मोमेंट है BA वो कम हो गया, वैसे ही CA भी कम हो गया, CA उल्टे डायरेक्शन में कम हुआ, ठीक है। तो नो नेट चेंज इन पोलराइजेशन, इसीलिए पोलराइजेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं बदला जब मैकेनिकल डिफॉर्मेशन हुआ। ये किस क्रिस्टल की हम बात कर रहे हैं, जब हमने ऐसा क्रिस्टल कंसिडर किया है जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है,
तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी जो है ऐसे क्रिस्टल में ऑकर नहीं कर सकता है जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि वहाँ पे पोलराइजेशन बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। अब ये दूसरा फिगर हम यहाँ पे शो कर रहे हैं जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने कहा था सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे पहचाने। सेंटर में एक पॉइंट अगर आप लेते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के और उससे आप एक वेक्टर लेते हैं, तो मान लीजिए पॉजिटिव आयन आता है और इसी सेंटर पॉइंट को मान करके उल्टे डायरेक्शन में एक वेक्टर लेते हैं तो भी पॉजिटिव आयन आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पे तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ अगर सेंटर लेते हैं इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में तो यहाँ पे जो है ये एक टाइप का आयन आ रहा है, जबकि यहाँ पे दूसरे टाइप का आयन आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसको स्ट्रेन कर दिया तो देखिए ये कैसे छोटा हो गया, ये स्ट्रक्चर स्ट्रेन हो गया। तो इस स्ट्रक्चर में अब नेट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो सकता है जब ये स्ट्रेन होगा। ठीक है, तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स जो होते हैं इनका यूज़ क्या, ये वाइब्रेट कर सकते हैं अलग अलग मोड्स में, और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है ये डिपेंड करता है स्पेसिमेन के डायमेंशन पे और इलास्टिक कांस्टेंट पे। अगर इन क्रिस्टल्स को आप प्लेस कर देते हैं कहाँ, इलेक्ट्रोड्स के बीच में, और एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं किसी भी रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, और एक रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करने पे जो एम्पलीट्यूड है, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बिल्डअप हो जाता है इस फ्रीक्वेंसी में। स्टेबिलिटी ऑसिलेटर सिस्टम की कंट्रोल की जा सकती है कॉन्स्टेंसी ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट से। अच्छा, दूसरी बात कि इन ऑसिलेशंस का उपयोग है एप्लीकेशन इन कन्वर्शन ऑफ मैकेनिकल पल्सेस को इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट करने में, और इस तरीके से क्रिस्टल को ट्रांसड्यूसर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।